दोस्तों 13 को मैं क्रैश कोर्स लॉन्च कर रहा हूं जिसका लिंक मैंने फॉर्म का दिया है। अगर आपने पहले उस फॉर्म को फिलअप किया है फिर से मत फिलअप करना, बट अगर आपने नहीं किया तो प्लीज याद से करना, क्योंकि जब मैं 13 को लॉन्च करूंगा तो उस दिन मैं आपको अच्छा खासा डिस्काउंट दूंगा। और साथ में मैं आपको ये बताऊं कि चाहे आप जिस भी यूनिवर्सिटी से हो, मेरा क्रैश कोर्स ये प्रदीप गिरी एकेडमी बहुत फेमस है दोस्तों। तो मैं उस दिन 3 यूनिवर्सिटी का मेरा टारगेट है, पर अगर आप नीचे फॉर्म अगर फिलअप आपके यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी ज्यादा करते हैं तो जरूर मैं आपका भी क्रैश कोर्स लेकर आऊंगा, जहां पे मैं लाइव आपके यूनिवर्सिटी वाइज आपके पैटर्न वाइज मैं पूरा का पूरा पार्ट लूंगा। तो पहला क्रैश कोर्स हमारा लॉन्च होगा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1। तो रेडी रहो भाई, 13 को तहलका मचने वाला है। साथ में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अभी बहुत सारे स्टूडेंट ना कुछ सब्जेक्ट्स को लेकर सीरियस नहीं है। अगर आप यूट्यूब पे देखोगे तो मैंने यूट्यूब पे ही बहुत सारे कंटेंट अपलोड किए हैं, बट मेरा एक सजेशन आप सभी से ये है कि देखो आप यूट्यूब से भी मेरे कंटेंट कवर कर सकते हो, बट जो मैंने एप्लीकेशन के अंदर जो चीजें दी है ना दोस्तों, इस पे मैंने 360 डिग्री वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, एवरग्रीन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो मैंने सॉल्व कराया है। तो यहाँ पे आपको हर एंगल से मैंने तैयार कर दिया कि अगर आपने उतना सम सॉल्व कर लिया ना, आप पूरी तरह से तैयार हो जाओगे। तो अगर आप नहीं जुड़े हो तो भाई आप जुड़ सकते हो। और आज मैं एप्लीकेशन पे सभी कोर्सेज के ऊपर, सभी कोर्सेज के ऊपर दोस्तों पीजीए 200 का कूपन कोड दे रहा हूँ। पीजीए 200। मैं चाहता हूँ कि आपके सेमेस्टर एग्जाम में आप पूरी तरह से तैयार होना है तो आप फटाफट फटाफट सभी स्टूडेंट जुड़ जाओ। आज पीजीए 200 का कूपन कोड है सभी कोर्सेज के ऊपर। चाहे जिसको जो कोर्स लेना है वो कोर्स लो, किसी को मैकेनिक्स लेना है, प्रोग्रामिंग लेना है, सभी पे आप चाहे 3 कोर्स लो तो तीनों पे आपको 200 मिलेगा। तो मेरे को लगता है कि आज आपको जुड़ना चाहिए। या तो आप YouTube से देखो दोस्तों, YouTube पे जो टॉपिक आप 10 घंटे में करोगे एप्लीकेशन में, वही टॉपिक आपका 5 घंटे में और पूरे आपके एग्जाम वाइज तैयार हो जाएगा। तो ये एक बेनिफिट है आपको यहाँ पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी लोग को जुड़ना चाहिए। अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ दोस्तों कि अगर किसी को इस सेमेस्टर के अंदर मैथमेटिक्स है, मोस्टली सभी यूनिवर्सिटी को मैथमेटिक्स रहता है। दूसरा सब्जेक्ट होता है दोस्तों मैकेनिक्स, और तीसरा सब्जेक्ट है दोस्तों बी ट्रिपल ई या बी डबल ई, बहुत लोग को नाम बी डबल ई। इसका भी लॉन्चिंग दोस्तों होने वाला है 13 को। 13 को इसका लॉन्चिंग होने वाला है। रिकॉर्डिंग बहुत पावरफुल कोर्स बना रहा हूं मैं। ये दो तो मैंने ऑलरेडी बना दिए, ये खुद मैं बना रहा हूँ और सबसे पावरफुल तरीके से बना रहा हूँ। बहुत मेहनत कर रहा हूँ और 13 तक अगर हो गया तो 13 के दिन हम इसका लॉन्चिंग करेंगे। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये तीनों सब्जेक्ट के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। अगर कोई ये सोच रहा है कि ये सब्जेक्ट ना मैं 10 दिन में पढ़ लूंगा, लास्ट के 5 दिन में पढ़ लूंगा, तो दोस्तों फिर इस सब्जेक्ट में आपको आ जाएगी केटी। हर केटी आप अपने यूनिवर्सिटी में पता कर लो, एक एक फॉर्म केटी फॉर्म भरने का ही कितना प्राइस लगेगा आपको, आप जाके थोड़ा पता करना। स्ट्रेस जो आएगा वो अलग है। और अगर ज्यादा केटी आ गई तो फिर आप कैसे मैनेज करोगे, नेक्स्ट सेमेस्टर में फिर से मैथ आएगा, पूरा कंफ्यूजन हो जाएगा। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि सबसे ज्यादा केटी दोस्तों ये सब्जेक्ट में देखने मिलती है। मैं आपको एक यूनिवर्सिटी का, ये मुंबई यूनिवर्सिटी का रिजल्ट है, क्योंकि ये ऑफिशियल रिजल्ट आ जाता है, सब लोग देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये रिजल्ट बस मैं ही देख सकता हूँ, कोई भी देख सकता है। ये पीडीएफ है। आप अभी शायद आपको ये रिजल्ट समझ में ना आए, बट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ सबसे ज्यादा केटी कौन से सब्जेक्ट में लगती है। पीडीएफ सबके पास गया होगा। तो देखो यहाँ पे अभी शायद आपको प्रॉपर समझ में नहीं आया, पर मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से आपको समझना है। देखो यहाँ पे दोस्तों, ये देखो दोस्तों, ये जो पहला सब्जेक्ट है ना, ये देखो मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स में पासिंग के लिए 24 चाहिए, इन भाई साहब को 21 मार्क्स है। देखो यहाँ पे फेल सबसे ज्यादा रिकॉर्ड मैथमेटिक्स, दूसरा मैकेनिक्स और तीसरा रिकॉर्ड गिरता है दोस्तों बी ट्रिपल ई बी डबल ई पे। दूसरा अगर आपको मैं इनका सब्जेक्ट दिखाऊं तो देखो मैकेनिक्स, ये देखो यहाँ पे ये फिजिक्स के अंदर पास हो चुके हैं दोस्तों। यहाँ पे देखो फिजिक्स के अंदर, यहाँ पे देखो पास, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा फिजिक्स के अंदर यहाँ पे ये पास है। पर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, देखो फिर से मैकेनिक्स के अंदर, देखो मैकेनिक्स के अंदर इनको कितने मार्क्स से फेल है यहाँ पे। तो ये जो सब्जेक्ट है दोस्तों, इस तरह से ये प्रॉब्लम आपके अंदर बहुत ज्यादा लेकर आएगा। देखो ये बी ट्रिपल ई के अंदर भी फेल है दोस्तों। अभी देखो मैं ये ऐसा नहीं एक स्टूडेंट का, ऐसे आप आगे देखोगे ये रिजल्ट ऐसे पीडीएफ आता है, बहुत सारे यूनिवर्सिटी ऐसे पीडीएफ देते हैं। तो और यहाँ पे अगर आप देखोगे ये भाई साहब, तो यहाँ पे बेचारे को हो सकता है कि बाद में, ये मैं पिछले बार का पीडीएफ है, हो सकता है अभी इनका एग्जाम क्लियर हो गया हो क्योंकि उसके बाद केटी एग्जाम इन्होंने दिया हो। पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये आपके अंदर एक मोटिवेशन डालेगा कि भाई मुझे पढ़ना है, नहीं तो फिर मेरा भी हाल ऐसा हो सकता है। देखो ये देखो, देखो यहाँ पे ये भाई साहब तो ये सब्जेक्ट में भी गए, फिजिक्स में भी चले गए, केमिस्ट्री में भी चले गए, यहाँ पे मैकेनिक्स में भी गए। उसके बाद अगर आप नीचे देखोगे ये भाई साहब को, तो ये भाई साहब को अगर आप देखोगे तो ये भाई साहब पास हो गए, बस 27 पासिंग था, इनको 27 मार्क्स है। यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे भी ये पास हो रहे हैं, मतलब यहाँ पे ये भाई साहब पास है, पर ये मैकेनिक्स में फेल हो गए, ये देखो। तो वैसे ही आप ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो सबसे ज्यादा दोस्तों केटी ना इसी सब्जेक्ट में आती है। देखो ये भाई साहब मैथ के अंदर फेल हुए,
ये देखो फिजिक्स केमिस्ट्री पास हुए, फिर से ये मैकेनिक्स में फेल हुए, फिर BEEE में फेल हुए। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, बस मेरा बोलने का मोटो ये है कि आपको ये तीनों सब्जेक्ट पे फोकस बहुत अच्छा करना है। अगर आपका ये सब्जेक्ट है तो अगर आप इसको इग्नोर कर रहे हो तो ये सब्जेक्ट लास्ट में आपको इग्नोर करेगा। अब मैं आपको सॉल्यूशन भी बता रहा हूं, ऐसा मैं टीचर नहीं हूं, मैं सॉल्यूशन भी बता रहा हूं। रोज आपको क्या करना है दोस्तों, देखो मैथ, यहाँ पे मैकेनिक्स, और यहाँ पे BEEE या BEE जो आपका सब्जेक्ट है। अब यहाँ पे आपको ना रेगुलर, अब से जब तक आपका पेपर आ रहा है तब से ना रेगुलर आपको ना इसके लिए 1 1 और 1 रेगुलर 3 घंटे का स्टडी करना है। मैं आपको बोलूंगा कि नाइट वाले स्टडी इसको करो और ये वाला मॉर्निंग करो। चलो ये आप एक एक दिन गैप करके करो, पर इसमें भी इतने सारे टॉपिक्स है ना कि अगर आप ये सोचोगे ना मैं बस लास्ट में करूंगा तो दोस्तों नहीं कर पाओगे। ये आप बस फॉलो करो। और फिजिक्स केमिस्ट्री ये वाला जो पार्ट है दोस्तों आप सैटरडे संडे में कवर करो, या किसी को ग्राफिक्स है वो यहाँ पे ग्राफिक्स रख सकता है। तो ये जो सब्जेक्ट है रेगुलर एक एक घंटा आप ऑब्जर्व करना। अगर आप रेगुलर एक एक घंटा करोगे ना 4 से 5 घंटे में एप्लीकेशन में, अगर मेरे एप्लीकेशन को अगर आप डाउनलोड करो उसके अंदर अगर आप कोर्स से जुड़ते हो तो आपके एक एक लेसन हो जाएंगे, मतलब अराउंड 15-20 दिन में आप अच्छा पार्ट कवर कर लोगे। और क्रैश कोर्स तो मैं मैथमेटिक्स का लेकर आ ही रहा हूँ क्योंकि ये पहला पेपर रहता है जहां पे दोस्तों जो 5 से 10 घंटे का लेक्चर होगा ना वो मैं आपको 3 घंटे में कन्वर्ट करके दूंगा। और इसमें दोस्तों मैं आपके एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा, जो लेटेस्ट यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी क्वेश्चंस हैं वो मैं यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा। और ये मेरा लगातार 10 दिन के लिए रहता है हर एक यूनिवर्सिटी का। तो 10 दिन का ये जो क्रैश कोर्स रहता है, पर ये क्रैश कोर्स सबसे फेमस है। जो बच्चा इस क्रैश कोर्स से जुड़ा उसका कुछ भी नहीं हुआ है तो भी उसका ये सब्जेक्ट रेडी हो जाएगा। ये दोस्तों इसमें क्रैश कोर्स लेना पॉसिबल नहीं होता है, बहुत लेंथी है और इसमें आपको हर कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ता है। तो इसलिए मैंने ये रिकॉर्डेड फॉर्म में पूरा का पूरा कोर्स बनाया, तो आप जुड़ सकते हो। और आज मैंने सभी कोर्सेज के ऊपर PGA 200 का कूपन कोड दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको जिस कोर्स से जुड़ना है आप जुड़ो। प्रोग्रामिंग का भी सब्जेक्ट हमने बना के रखा है एप्लीकेशन के ऊपर, मुझे ऐसा लगता है कि आपको उससे भी जुड़ना चाहिए। और ये तो जल्दी ही मैं लॉन्च करने वाला हूँ। और फॉर्म अगर आपने नहीं इसका भी फिलअप किया तो भाई कर लो, क्योंकि ये इसका भी फॉर्म मैं नीचे लगा दे रहा हूँ। जिस दिन मैं लॉन्च करूंगा उसको उस दिन आपको अच्छा खासा मैं डिस्काउंट दूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। मैं यही बोलना चाहूंगा कि रेगुलर आप एक एक घंटा निकालो और ये सब्जेक्ट को कवर करना चालू करो, नहीं तो फिर लास्ट में बहुत प्रॉब्लम होगा। जय हिंद दोस्तों।